रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने बिल्लियों पर क्यों शफकत फरमाई? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने एक बिल्ली को देखकर पूरे लश्कर का रास्ता क्यों बदला था? रसूल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने बिल्ली पर जुल्म करने वाली औरत के मुतालिक क्या फरमाया था? कदीम मिस्री अपनी बिल्लियों की लाशों को दफन क्यों करते थे? बिल्लियां रातों को क्यों रोती हैं? बिल्लियों का आवाज निकालना नहुसत की अलामत है या नहीं? घर में बिल्लियां पालना कैसा है? आज की वीडियो में हम आपके साथ वो तमाम चीजें शेयर करेंगे और साथ ये भी बताएंगे कि बिल्ली किसी खाने में मुंह मार ले तो क्या वो खाना नापाक हो जाता है? आज की वीडियो में इन सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में दिए जाएंगे और बिल्लियों के बारे में आपको हैरान कुन हकाइक भी बताएंगे। दोस्तों, इंसान ने बिल्ली को तकरीबन 10,000 साल पहले पालतू बनाया। बिल्ली आज के दौर में आम पालतू जानवरों में से एक है। दोस्तों, बिल्लियों को इंसानी लम्स बहुत पसंद होता है, इसलिए चाहिए कि पालतू बिल्ली को अपने साथ बिठाया जाए, सुलाया जाए। ये न सिर्फ आपको खुश करेगी बल्कि आपको डिप्रेशन से निजात दिलाएगी। बिल्ली को अपना डिप्रेशन कम करने के लिए पाला जाता है और बहुत से लोग अपने घरों में इसको रखते हैं। बिल्ली को खाना इस्लाम में हलाल नहीं है, लेकिन इसकी पाकीज़गी और तहारत की वजह से ऐसी बिल्लियां जो किसी और की मलकियत ना हो उन्हें पालने में कोई हर्ज नहीं। इसके बरक्स आप घर में बिल्ली पालते हैं लेकिन उसको भूखा प्यासा रखते हैं तो ये आपके लिए वबाल है। सही बुखारी की हदीस नंबर 2365 में रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत को बिल्ली की वजह से अजाब दिया गया। इस औरत ने बिल्ली को बांधा हत्ता कि वो मर गई। वो उसे खाने के लिए कुछ नहीं देती थी और ना ही पीने के लिए, और ना ही उसे छोड़ देती, आजाद कर देती कि वो कुछ खा पी ले। इसी वजह से वो आग में दाखिल हो गई। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दिन वुजू करने का कस्द किया तो एक बिल्ली आई और उसने बर्तन से पानी पी लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे वुजू किया और बाकी मांदा पानी जमीन पर छिड़क दिया। बिल्ली को पैदा करने की अल्लाह की हिकमत कुछ यूं है कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर पानी की सूरत में सैलाब का अजाब आया और अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाकर इसमें सवार होने और हर जानदार और परिंदे का एक एक जोड़ा कश्ती में महफूज करने को कहा, तो नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील की। कश्ती पानी में थी और इसी दौरान कश्ती में चूहे पैदा हो गए। उन्होंने कश्ती को काटना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कश्ती में पानी दाखिल होने का खदशा पैदा हुआ। तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि ए परवरदिगार, मुझे इन चूहों से निजात दिला दे। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को पैगाम देकर भेजा और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम पैगाम लेकर आए तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती में मौजूद शेर की पीठ पर हाथ फेरा तो शेर की नाक से एक जोरदार छींक आई और इसी छींक के दौरान बिल्लियों का एक जोड़ा नर और मादा गिर पड़े, यानी पैदा हो गए। इन्होंने कश्ती में मौजूद सारे चूहों का सफाया कर दिया। दोस्तों, बिल्ली एक बहुत ही बरकत वाला जानवर है। ये पाक जानवर है, इसको घर में पाला जा सकता है। इसके बरक्स कुत्ता नापाक है। जिस घर में कुत्ता मौजूद हो या तस्वीर लगी हो वहां पर बरकत नाजिल नहीं होती, वहां पर फरिश्ते दाखिल नहीं होते। लेकिन बिल्ली के बारे में ऐसा कुछ भी हदीसों में नहीं आता। घर में जब भी बिल्ली आ जाए तो इसे खाने के लिए जरूर कुछ न कुछ पेश किया करें, क्योंकि वो आपके घर की मेहमान होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिल्लियां तो आने जाने वाली होती हैं, ये चक्कर लगाती रहती हैं, कभी आपके घर कभी किसी और के घर, यानी ये घूमती फिरती रहती हैं, ज्यादा देर ठहरती नहीं। ये समझ लें कि एक मेहमान की तरह हैं। जैसे मेहमान घर में आता है कुछ देर के लिए और वापस चला जाता है, और मेहमान भी अल्लाह की रहमत होता है। अगर आप परेशान हैं, दुखी हैं, आपकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, कोई हाजत पूरी नहीं हो रही, मुराद पूरी नहीं हो रही, तो इस वीडियो में हम आपको एक अमल बताने जा रहे हैं। इसको आपने जरूर आजमा कर देखना है। बस आपकी नीयत पाक होनी चाहिए। जब भी बिल्ली को अपने घरों में या छत में या सहन में देख लें तो आपने बिल्ली को रोटी या दूध पिलाना है। एक प्याली में थोड़ा सा दूध लेकर, या अगर आप रोटी खिलाना चाह रहे हैं या आपके घर में गोश्त के टुकड़े पड़े हों वो आप बिल्ली को खिलाना चाहते हैं, तो इन चीजों में से कोई भी चीज लेकर, चाहे गोश्त ले लें, दूध या रोटी, इस पर आपने 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। 3 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर फूंक मार लें और अपनी किसी भी जायज हाजत, मुराद, चाहे रिज्क के लिए नियत कर लें और वो रोटी, दूध या गोश्त का टुकड़ा बिल्ली को दे दें।
आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी, आपका बोझ हल्का हो जाएगा और आपका रिज्क बढ़ेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपके घर से नहूसत खत्म हो जाएगी। दोस्तों, सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 75 में दर्ज है। कबशा बिन काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, वो इब्ने अबी क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अक़द में थी। वो कहती हैं, अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु अंदर दाखिल हुए, मैंने उनके लिए वजू का पानी रखा। इतने में बिल्ली आकर इसमें से पीने लगी तो उन्होंने उसके लिए पानी का बर्तन टेढ़ा कर दिया, यहाँ तक कि उसने पी लिया। कबशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, फिर अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुझको देखा कि मैं उनकी तरफ हैरत से देख रही हूँ, तो आपने कहा, मेरी भतीजी क्या तुम ताज्जुब करती हो? मैंने कहा हाँ। अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ये नजिस नहीं है क्योंकि ये तुम्हारे इर्द गिर्द घूमने वालों और घूमने वालियों में से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर के साथ जंग के लिए जा रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते में एक हामिला बिल्ली को देखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त तमाम लश्कर को रास्ता बदलने का ऑर्डर पास किया, इस वजह से कि कहीं बिल्ली को लश्कर की वजह से कोई तकलीफ ना हो। इसके साथ 2 सहाबियों को उसकी हिफाजत के लिए मामूर फरमा दिया कि जब तक बिल्ली बच्चों को जन्म ना दे वो उस बिल्ली के साथ रहे। रिवायत में है कि वापसी पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो बिल्ली बच्चे दे चुकी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे शफकत फरमाई, जिसके बाद वो बिल्ली आपके साथ मदीना मुनव्वरा आ गई और मदीना में ही रही। मदीने में एक दफा इंतहाई गर्मी थी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि एक बिल्ली दीवार के छोटे से साए में लेटी है। उन्होंने इस बिल्ली को गर्मी से बचाने के लिए अपनी आस्तीन में छुपा लिया। फिर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर बताया कि उन्होंने बिल्ली के साथ ऐसा किया है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पर मामूर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक गुनहगार औरत जहन्नम की आग से इसलिए बच गई क्योंकि उसने प्यासी बिल्ली को पानी पिलाया था। कदीम मिस्र में भी बिल्ली को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल थी, यहाँ तक कि उस दौर में भी किसी बिल्ली को तकलीफ देना या कत्ल करना एक इंसान के कत्ल करने से भी बड़ा जुर्म समझा जाता था, क्योंकि कदीम मिस्रियों का ये मानना था कि बिल्ली एक इंसान से ज्यादा रुतबे वाली मखलूक है, और उस दौर में अगर बिल्ली मर जाती तो उसके वरासा उसके सदमे में अपनी भवें मुंडवा लेते, और बिल्लियों को भी फिरौनों की तरह खुनूत किया जाता था। माहिरीन के मुताबिक बिल्लियों की एवरेज उम्र 13 से 17 साल होती है, मगर अक्सर बिल्लियां 20 साल की उम्र तक पहुंच जाती हैं। सवाल यह है कि बिल्लियां रात को रोती क्यों हैं? रात को क्या बिल्लियों का रोना नहूसत है? तो दोस्तों, ये तासुर आमतौर पर बर्रे सगीर पाको हिंद में पाया जाता है। बहुत हद तक तो ये तासुर गलत है। बहुत से यूरोपीय ममालिक में भी इस तवाहम परस्ती और इस किस्म की बातों की इब्तिदा हुई थी, मगर अब ये बात खत्म हो चुकी है। बिल्लियों के बारे में आमतौर पर बहुत सी गलत फहमियां पाई जाती हैं, और ये बात गलत है कि बिल्ली का रोना नहूसत की अलामत है, बल्कि माहिरीन कहते हैं कि बिल्लियों की आदत में से ये एक आदत हो सकती है। हो सकता है वो तन्हाई महसूस कर रही हो, और ऐन ये भी मुमकिन है कि वो किसी तकलीफ में मुब्तला हो। कभी कभार उनका बॉडी टेम्परेचर ज्यादा हो तो वो ऐसी हरकतें करती हैं जैसे जिस्म को खिंचाव देना, जमीन पर लोट-पोट होना और जोर जोर से म्याऊं म्याऊं करना। आमतौर पर बिल्लियां रात को बोरियत महसूस करें तब भी ये चिल्लाती हैं, रोती हैं या म्याऊं म्याऊं की आवाज निकालती हैं। अगर किसी ने कोई नई बिल्ली खरीदी है, अगर वो रात में या दिन में रोती है तो वो नई जगह की वजह से खौफजदा हो सकती है। आप उसके साथ बैठें और उसके साथ खेलें तो वो आपके साथ जल्द मानूस हो जाएगी।